बाइबल ज्ञान हिंदी में आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। आज मैं दलीला का विश्वासघात की कहानी लेकर आई हूँ। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 16। मेरे प्रियो, बाइबल की कहानी देखने के लिए यूट्यूब चैनल बाइबल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह उस समय की बात है जब सिमसोन गाजे को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि सिमसोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु सिमसोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों भुजाओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ दिया और अपने कंधों पर रखकर उसे उस पहाड़ी की चोट पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदार ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, तो उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांधकर दबाए रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता दे कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांधकर रख सकता है। सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसे नए नए तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। तब पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसे नए नए 7 तांतें ले आए जो सुखाई न गई थी और उसने उनसे सिमसोन को बांधा। उसके पास तो कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब उसने तांतों को ऐसे तोड़ा जैसे सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद ना खुला। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, सुन, तूने तो मुझे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरे घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उसको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, अब तक तू मुझे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू किस से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर के 7 लट्टे ताने में बुने तो बंध सकूंगा। अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ? तूने ये 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हठ किया कि उसकी नाकों में दम आ गई, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे कहा, मेरे सिर पर छुरियां कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजरी हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपये लिए हुए उसके पास आए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुलाए रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लट्टें मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा,
मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल के बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंडे जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा यज्ञ और आनंद करने को यहाँ कहकर इकट्ठा हुआ। हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की स्तुति की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाला को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, सिमसोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए सिमसोन बंदीगृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़ा था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। पलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री और पुरुष थे जो सिमसोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही बदला लूं। तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिन पर घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और सिमसोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उनमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मारते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एस्ताओला के मध्य उसके पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी। उसने इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने सिमसोन को यह बल पलिश्तियों से इज़राइलियों को बचाने के लिए दिया था और सिमसोन ने पलिश्तियों के दिन में 20 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा।